हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6, और जिसका नाम है ट्रायंगल, जो एक ज्योमेट्री का एक चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए सारा इंट्रोडक्शन मैंने करा दिया है, और जो दो थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है और जो सिलेबस में है वो मैंने बता दिया है। अब जो दो थ्योरम एंड जो प्रॉपर्टीज जो बताया है मैंने, उसी के आधार पर अब आगे का जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम अगर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आते हैं, तो सबसे पहले हमको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं क्या चीज़, थ्योरम को, क्योंकि वो थ्योरम का ही प्रॉपर्टीज है जो इस्तेमाल होगा। राइट, 6.2 थ्योरम में हमने पढ़ा किसी भी ट्रायंगल में लाइन पैरेलल है तो ये साइड का रेशियो इक्वल होगा। ठीक, AD बाई DB, AE बाई BC, ये 6.2 में हमने पढ़ा। ठीक है, 6.2 में हमने क्या पढ़ा, सेम है डायग्राम, ट्रायंगल में ही है, लाइन भी इस तरह का ड्रॉ किया गया है, और इसमें इसी का उल्टा है। अगर ये लाइन पैरेलल है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, और अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास साइड का रेशियो इक्वल दिया हुआ रहेगा तो लाइंस आर पैरेलल। राइट, ये दो गो रूल्स हैं, और दोनों रूल्स के द्वारा हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैथ्स का एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो तभी बनेगा जब रूल्स पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, प्रॉपर्टीज पता होगा। ठीक है, तो इसमें हम अगर सबसे पहले क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल, राइट, नाम क्या है, ABC ट्रायंगल्स का नाम है, और एक लाइन जो बेस वाला साइड है उसके पैरेलल एक लाइन है और जिसका नाम है D। ठीक है, इसमें हमारे पास इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है, और इधर में कुछ जो लेंथ ऑफ द साइड्स जो है सेक्शन बोला जाए तो उसको दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, इसका AD का भाग को 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, DB का लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AE का लेंथ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड हमको EC का लेंथ पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो बताए हैं उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जैसा कि हमने लिया है, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देयरफॉर AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। यही फॉर्मूला होता है जब भी किसी ट्रायंगल में लाइंस पैरेलल होगा तो अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो। अब यहाँ पर जब आया हमारे पास, अभी जस्ट मैंने बताया इस फॉर्मूला को, तो इसमें हम जो वैल्यू दिया हुआ है उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। AD 1.5, DB 3, AE 1, EC को हमको पता करना है। अब हम ओनली मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, जैसा जो है वैसा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू EC एंड 3 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसी को लेफ्ट में रख के 1.5 को राइट भेज देंगे, जो कि इधर मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिवाइड में चला गया।
सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, ऊपर 10 लगेगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 5 आएगा, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो हमारा EC का लेंथ हमारे पास आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं किया मैंने। जो डायग्राम में हमारे पास दो लाइन को पैरेलल दिया हुआ है, कुछ साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, मैंने BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रूल्स अप्लाई किया है, वैल्यू पुट किए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से सॉल्व कर दिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है इसका। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था, और इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन और है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में भी इसका एक और हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है, राइट। ए बी DE, इसमें भी एक लाइन पैरेलल ड्रॉ किया गया है। फिर इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ भी हमारे पास DE पैरेलल टू BC है, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। फिर उसमें डायग्राम में कुछ लेंथ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? DB 7.2, AE 1.8, EC 5.4। ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया, और इसमें हमारे पास एक अननोन कौन सा है? AD अननोन है। तो AD को सॉल्व करने के लिए जो हम BPT का जो फॉर्मूला थ्योरम के तहत ये होता है, साइड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल रेशियो दैट इज AD by DB इक्वल टू AE by BC। AD हमको नहीं पता है, DB 7.2 पता है, AE 1.8 पता है, EC 5.4। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AD को रख के बाकी को भेज देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो वैल्यू को हम अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से। तो AD इंटू 5.4 7.1, 1.8 इंटू 7.2। AD को रखेंगे, 5.4 को राइट भेजेंगे, जो कि डिवाइडेड फॉर्म में जाएगा बाय 5.4। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 10 लगेगा, ऊपर से डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 10 लगेगा, इधर से रिमूव करेंगे, इधर 10 लगेगा। 10 और 10 कैंसिल हो गया, 18 3 या 54 कैंसिल हो गया। थोड़े बड़े नंबरों से हम काट दे रहे हैं, 3 से 24, 3 जा 72 कट गया। जो बड़े नंबरों से नहीं सकेगा वो छोटे छोटे नंबरों से काट कर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब आ गया हमारा 24/2 10, देन आंसर हो गया हमारा 2.4 सेंटीमीटर, राइट। ये हुआ। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन वैल्यू निकालने वाला आता है, होता है, आता भी है। और NCERT में तो ये 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अब इतना सिंपल भी नहीं आता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इस पर बेस्ड करके आता है। तो हम अदर बुक से कुछ एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब ये इसी पर बेस्ड PPT के आधार पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अदर क्वेश्चन बनाने का जरूरत पड़ता है एक्स्ट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 अदर देखते हैं इसमें।
ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एक डायग्राम दिया हुआ है ABC, यहाँ भी उसी तरह का है कुछ ABC, यहाँ भी हमारे पास BE पैरेलल टू DE पैरेलल टू BC दिया हुआ है। अब इसमें हमारे पास AD की वैल्यू x दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद DB का वैल्यू x माइनस 2 दिया हुआ है। उसके बाद AE x प्लस 2 दिया हुआ है और EC x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें x के टर्म में इसकी वैल्यू दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड क्या x की वैल्यू, और x की वैल्यू निकल गया तो हम AE भी निकाल देंगे, AD भी निकाल देंगे, AC भी निकाल देंगे, सारा चीज निकाल देंगे। तो हम जैसा कि हमारे पास DPT है इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, देन साइड्स का रेशियो इक्वल AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। AD का वैल्यू x, DB की वैल्यू x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 1, वैल्यू पुट किया, मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसको सॉल्व करने के क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। x इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 x, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दिए और डायरेक्ट मेथड से भी इसको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्टेप का सॉल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर एंड 4, राइट। तो बोथ इक्वल के अपोजिट साइड में सेम होता है, कट गया और x इक्वल टू माइनस 4 आ गया, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर सॉल्व हो गया। मतलब इस तरह से हमारा किसी भी तरह का क्वेश्चन को आवेगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं ये लगाकर। बाकी मैथमेटिकल प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स का अगर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें और भी डिफरेंट क्वेश्चन आता है, अब इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम कराएंगे, ठीक है, इसी पर बेस्ड। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट करना होगा अगला वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड